कशिश है बहुत ही वहाँ का समा, भूल जाओगे अपना यकीनल मका, भूल जाओगे अपना यकीनल मका। सब्ज़ गुंबद पे जिस, सब्ज़ गुंबद पे जिस दम पड़ेगी नजर, चलिए तैबा नगर, चलिए तैबा नगर, चलिए तैबा नगर, चलिए तैबा नगर। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मेहमान खुसूसी आगे मर्तबत इज्जत माब हजरत मौलाना असलम साहब नदवी एडवोकेट के रूबरू पहुँचता हूँ और इल्तिमास करता हूँ कि अपने पंदो नसीहत से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। डाइज़ पर तशरीफ़ फरमा हमारे बड़े भाई, हिंदुस्तानी मसाइल पर मीडिया का सामना करके कौम और मिल्लत की आवाज़ नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पर उठाने वाले मुक़र्रिर नौजवान, लखनऊ से चल करके आने वाले स्पोक पर्सन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया आली जनाब मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, शायर इस्लाम डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, हजरत मौलाना हिंदुस्तान और बैनुल मुल्क का सफर करके कौम और मिल्लत को पंद नसीहत और अपने मौइज़े हसना से और अपनी तकरीरों से कौम और मिल्लत के अंदर इस्लाम का जज्बा जगाने वाले बहरे से चल करके आए हज मौलाना शिबली साहब। और ये खूबसूरत जो प्रोग्राम का इनेकाद किया, जो लखनऊ में भी बहुत काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और सरजमीन करसा पर जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, हज मौलाना अतीक साहब, कासिम साहब और हमारे नाजिम साहब और बहुत से जो लोग डाइस पर तशरीफ फरमा है जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। ये आज का जो प्रोग्राम इस्तक़बाल रमजान व अज़मत कुरान, ये दोनों एक चीजें लाजिम और मज़लूम, दोनों की अज़मत वो इसीलिए है कि रमजान में कुरान को उतारा अल्लाह ताला ने, और यहीं से रमजान की भी अज़मत बढ़ी, कुरान की भी अज़मत बढ़ी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, अज़मत कुरान पर, इस्तक़बाल रमजान पर अभी अल्लामा शिबली साहब भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं चंद बातें, रमजान की जब बात आती है तो हर शख्स समझता है कि सिर्फ एक इस्लाम का एक रुकन है। इसके पीछे नुक्ता क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अल्लाह ताला ने अगर जब भी इस्लाम हमारा बहुत एक लॉजिकल मजहब है, कुरान ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको पढ़ा जाए बल्कि उसको समझा जाए। अल्लाह ने इसके अंदर लॉजिकल किताब भी, आप हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए हम सबको आदमी कहा जाता है। अंबिया तो 1,24,000 आए, लेकिन किताबें सिर्फ 4 आई, सहाइफ 100 नाज़िल। लेकिन ये क्या चीज थी कि वक्त और हालात के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला भेजता रहा, अंबियाओं को भेजा। लेकिन याद रखो, कुरान की अज़मत ये उस वक्त होती है जब हम इसको पढ़ें। और याद रखो, ये कोई मैथ की किताब नहीं, बायोलॉजी की किताब नहीं, केमिस्ट्री की किताब नहीं, कानून की किताब नहीं, लॉ की किताब नहीं, बल्कि ये किताब हिदायत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। मोमिन के लिए तो ये रहमत है और शिफा है, और जो जालिम है उनके लिए ये उनको नुकसान भी पहुंचा दे। न जाने कितने लोग आए। अभी सुफियान भाई ने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल लाइन इस्तमाति इंस वल जिन अला यातु बिमिथ्ली हादिल कुरान। अगर हिम्मत है जिन्नात इंसान जितने भी हैं जमा हो जाए और एक छोटी सी आयत बना करके दिखा दे, एक छोटी सी आयत बना करके दिखा दे। ये कुरान ये हमें सबक देता है। और दुनिया के जो लोग हमारे इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, हम पर ये कहा जा रहा है, और आज हुकूमत के साथ साथ बहुत से ऐसे लीडर हैं जो हम पे कहा जा रहा है कुरान दहशतगर्दी की किताब। बहुत से जालिम ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश करते हैं कि कुरान की इन आयात को हटा दिया जाए, क्योंकि लड़ाई का और झगड़े का दहशतगर्दी का दरस देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुंह काला कर दिया और उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। और उसके ऊपर एक तमाचा था कि ऐ जालिम देख ले, ये मत सोचना कि आज हमारी कौम के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के आईन पे हमें भरोसा था, कानून पर भरोसा था। उन जजेस के सामने जब वो रिट जाती है तो वो रिट ये कह करके खारिज कर देते हैं इन सब चीजों की अभी जरूरत नहीं है, हमारा मुल्क नफरत में चल रहा है, इसको और जलाने की जरूरत नहीं। मेरे भाई ये कुरान ही तो कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मन क़तल नफ्सन, नाहक किसी को कत्ल कर देना अल्लाह की नजरों में इतना बड़ा संगीन जुर्म है, गुनाह है, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का खात्मा कर दिया। अब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यह इंसान फरमाया। मेरे भाई आज अतीक साहब अगर सरजमीन करसा पर एक मदरसा चला रहे हैं तो ये आपके लिए इसलिए चला रहे हैं कि आपके बच्चे कुरान को समझे, आपके बच्चे कुरान के उसूल को जाने और हुजूर अकरम शफी आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। इसके बाद लोग एक बार डॉक्टर साहब कुछ लोग कहने लगे आज मदरसे ने हमें दिया क्या है, मदरसे ने हमें दिया क्या है। और हमारे डाइस पर बहुत से उलमा है, हमारी आवाम सामने बैठी है, ये लोग भी कहते हैं मदरसे में जाने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जितने लोग भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट उनको हाथों हाथ खड़ी है लेने के लिए आप आइए और हमारे यहाँ डिपार्टमेंट खाली है, आपको फुला पोस्ट दी जा रही है। मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई अगर हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट करके हमको मदरसों में भेजा है और हमारे उलमा हमारे लिए ज़कात मांग करके लाते हैं, लोगों के दरवाजे पर जाते हैं, चंदा करते हैं, कुछ लोग उनको दुत्कारते हैं, कुछ लोग हकारत की नजर से देखते हैं, कुछ लोग तो चंदा देते भी नहीं बल्कि खरी खोटी सुनाते हैं। ये लोग इस तरह कमाई करके ला करके हमको पढ़ाते हैं और फिर भी हम कहते हैं मदरसे ने हमें क्या दिया। मैंने उनसे कहा कि खुदा की कसम दुनिया में जो तुम क्यों आए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन मदारिस के जरिए, इन उलमा के जरिए, इस कुरान के जरिए तुम्हारे मकसद को तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दिया और तुम्हें क्या चाहिए। वरना ना जाने कितने साइंटिस्ट हैं मौत पर यकीन नहीं करते,
कितने डॉक्टर्स हैं अल्लाह को नहीं मानते, कितने कानूनदा हैं वो नास्तिक है, खुदा को नहीं मानते, न जाने कितने इंटेलेक्चुअल क्लासेस के लोग हैं वो खुदा को नहीं मानते। हमारे अंदर डर है इन मदारिस की बदौलत, हमारे अंदर खौफ खुदा है उलमा की बदौलत, हमारे अंदर अगर खौफ खुदा है तो इन मकातिब के बदौलत, हमारे अंदर अगर खौफ खुदा पैदा हुआ तो इन मदारिस की वजह से हुआ। ये बड़ी जिम्मेदारी और ये हमें एहसास अल्लाह तबारक व तआला ने दिला दिया इन मदारिस के जरिए कि हमारे लिए काफी नहीं है। अल्लाह बार बार कहता कुरान में, हल अंतुम ला तशऊरून, क्या तुम्हें शऊर भी नहीं, समझते भी नहीं, समझ भी नहीं, हल अंतुम ततफक्करून, फिक्र भी नहीं, गौर भी नहीं करते कि बार बार मेरे भाई बस एक पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कौन जन्नती है, कौन का मर्तबा किसका क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम शफी आज़म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये पैगाम दिया अशरफ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। उसके बाद क्या फरमाया, अब जो ये पैगाम था, एक कुरान ने आपको मेजरमेंट दे दिया, एक पैमाना आपको कुरान ने दे दिया है कि अगर दुनिया में चलते फिरते इंसान को अगर देखो तो कैसे समझोगे वो जन्नती, कैसे कहोगे वो खुदा उससे राजी हो चुका है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, आबिदून अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अल-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। यहाँ पर कह अल्लाह तबारक व तआला ने इन निशानियां बता दी, एक आपको पैमाना दे दिया, ये आपको एक मेजरमेंट दे दिया, अत्ताइबून तौबा करने, आबिदून इबादत करने वाले, हामिदून तारीफ करने वाले, साइहून अल्लाह तबारक व तआला के लिए उसके इस्लाम को फैलाने के शेर सियाहत करने वाले, अर्राकिऊन रुकू करने वाले, अस्साजिदून सजदा करने वाले, अल-आमिरून बिल मारूफ नेकी का हुक्म देने, वन्नहून अनिल मुनकर और बुराइयों से रोकने वाले, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला के जो हुदूद हैं उनसे उसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने बयान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया ये फला चीज गुनाह है उसको करना नहीं, रोजा रखना है हम कर रहे हैं, गुनाहों से बचना है हम बच रहे हैं, ज़कात देना है हम ज़कात दे रहे हैं, हज करना है हज कर रहे हैं, सदका देना है दे रहे हैं, सूद नहीं खाना है नहीं ले रहे हैं, रिश्वत नहीं लेनी है नहीं ले रहे हैं। ये अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह के हुदूद हैं, इन हुदूद की पासदारी कर लो। बशरिल मोमिनीन, मोमिन के लिए खुशखबरी दे दो, वो चलता फिरता इंसान चलता फिरता इंसान मोमिन है। अब ये सारी क्वालिटीज, ये सारी खूबियां अपने अंदर इस पैमाने पर अपने आप को नापिए, तौलिए अपने आप को कि कितना हमारे अंदर ये खूबियां पाई जा रही हैं। अगर ये खूबियां पाई जा रही हैं तब तो हम सच्चे पक्के मोमिन हैं, और अगर ये खूबियां नहीं पाई जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बाकी जितनी भी अल्लाह ने फरमाई है निशानियां वो हमको हमारे अंदर पैदा करे। और अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस जलसे को कामयाब करे। अतीकुर रहमान साहब जो जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अज्र अजीम अता फरमाए। और जो जो आपके मकातिब में और मदारिस में प्रॉब्लम है आप खुदारा उनकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए। अपने पैसों से मिल्लत के काम होते हैं, मिल्लत के पैसों से होता है, मिल्लत के काम जाती इंसान कितना भी करना चाहे वो नहीं कर सकता है। इसलिए ये मिल्ली सरमाया है, मिल्ली काम हो रहा। आप लोगों से जितना हो सके खुल करके उसमें कंट्रीब्यूशन करिए, उसमें हदिया दीजिए जितना भी हो सके। चलते चलते मैं एक आपको वाक़या सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने भी सुना होगा कि एक जगह आग लगी, एक जगह आग लगी और बहुत ज्यादा पूरी बस्ती जल रही थी। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर के आती थी और उस जलती हुई आग पर डाल रही थी। दूसरी चिड़िया ने जब उसको देखा तो मुस्कुराने लगी और कहा
ये इतनी बड़ी लिपटें उठ रही हैं, तुम्हारे एक बूंद चोंच में ला करके जो लारी आग पर डाल रही हो, इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? तो उस चिड़िया ने एक चीज कही, तारीखी जुमला कहा कि याद रखो कल खुदा के हुजूर में जब हम हासिल होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स सर झुकाए और हाथ बांधे खड़ा होगा, और उस वक्त जब तारीख लिखने वाला लिख रहा होगा तो हमारा नाम जो लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, और तुम्हारा जो नाम लिखा जाएगा तमाशा बीरों में लिखा जाएगा कि बस्ती चल रही थी, हमारे मासूम लोग मारे जा रहे थे, लेकिन तुम खड़े देख रहे थे। और ये जो चिड़िया हमारा नाम आज अगर नोट किया गया है तो आग बुझाने वालों में है, आग लगाने वालों में है। आज ये मदरसा जो आपके यहाँ चल रहा है, इसमें आप ताउन करिए, कंट्रीब्यूशन करिए, क्योंकि कल अल्लाह के हुजूर अगर आपसे सवाल किया जाए, आपसे पूछा जाए तो कह सकते हैं ऐ परवरदिगार, जो आपने हमको दिया था उन पैसों से हमने आपके दीन की खिदमत की खातिर हमने उन लोगों के सामने वो तोहफे के तौर पर पेश कर दिया, ताउन के तौर पर पेश कर दिया, जो तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए दिन रात मेहनत करते थे। करेंगे इंशाअल्लाह। जो अब जो जरूरतें हैं वो दौर चला गया जब अतीक साहब ने कहा कि आए थे बहुत पहले तो लोग यहाँ तनख्वाह भी नहीं देते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अब आपको खुशहाल बनाया, वक्त बदल गया, हालात बदल चुके हैं, हर शख्स अब कमाई करने वाला हो गया। अगर आप लोग तहैया कर ले तो यहीं एक इंटर कॉलेज भी होगा और यहाँ पे अच्छा मदरसा भी होगा, आपके बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह अहद करें, इंशाअल्लाह अहद करें कि हम लोग ये जरूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मजलिस को, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।